हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में समन एंड वारंट के टाइप को कवर करेंगे एंड अगर हम समन को नहीं लेते तो क्या पेनल्टीज़ हमारे ऊपर इम्पोज की जाती है, उन सभी को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने समन एंड वारंट की डेफिनेशन को, वो किस तरह से इशू किए जाते हैं एंड किस तरह से ट्रायल चलता है समन का एंड वारंट का, वो सभी को कवर किया था, सारे प्रोसीजर को कवर किया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर BNSS की पिछले वीडियोस को कवर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियोस को। ओके, तो जो हमारे समन है वो जनरली दो तरीके के होते हैं। दो तरह के समन होते हैं हमारे, एक तो होता है जर्नल समन और एक होता है आपका स्पेशल समन। जो हमारा जर्नल समन है वो किस किस को दिया जाता है? जनरली समन जो दिया जाएगा वो एक्यूज पर्सन को दिया जाता है एंड विटनेस को दिया जाता है। एंड जो एक्यूज को समन दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल दिया जाता है एंड जो विटनेस को समन दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 34 ऑफ सेकेंड शेड्यूल दिया जाता है। बट जो हमारे पेटी ऑफेंसेस होते हैं, अब पेटी ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? जो सेक्शन 229 के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं, वो वाले ऑफेंसेस जिनमें लेस पनिशमेंट होती है या जिनमें हम कह सकते हैं कि समरी प्रोसीजर चल के, समरी ट्रायल चल के हमारा जो केस है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, छोटे केसेस होते हैं जो उनसे इनका जो फॉर्म नंबर है, इनमें जो समन दिए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 31 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल दिए जाएंगे। अब इन केस अगर कहते हैं कि अगर आप समन को नहीं लेते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होती है, क्योंकि लीगल प्रोसीजर है, आपके पास कोई लीगल नोटिस आ रहा है, टाइप ऑफ नोटिस है ना समन, आप उसको लेने से मना कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। तो ये आपकी जो पेनल्टीज़ हैं वो आपकी BNS के अंदर दी गई हैं। BNS आपका क्या है? भारतीय न्याय संहिता, जो IPC को रिप्लेस करके आया था। ठीक है, तो जो हमारा सेक्शन 206 है वो बताता है कि अगर हम सर्विस को अब्सकॉन करते हैं तो हमें 1 मंथ के इम्प्रिजनमेंट एंड 5000 रुपीज़ का फ़ाइन भरना पड़ता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम सर्विस को प्रिवेंट करें, 207 में बताया गया है सर्विस को प्रिवेंट किस तरह से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर कोई सर्विंग अथॉरिटी आई है ए पर्सन को समन सर्व करने के लिए एंड आप उसको क्या कर रहे हो? सर्विंग अथॉरिटी को ए पर्सन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हो, उसको गलत एड्रेस बता रहे हो, गलत उसको रूट बता रहे हो कि आप यहाँ से नहीं यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मिलेगा वो, तो आप प्रिवेंट कर रहे हो सर्विस को, जो हमारी समन की सर्विस है उसको होने से प्रिवेंट कर रहे हो, तो आपको सेम पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पर भी। क्या? 1 मंथ के इम्प्रिजनमेंट एंड 5000 का फाइन, या फिर दोनों भी मिल सकती है। अगर आप विलफुल डिसोबीडियंस करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208, ठीक है, विलफुल डिसोबीडियंस मतलब आप जानबूझकर डिसोबे कर रहे हो समन को की सर्विस को, तो आपको सेम पनिशमेंट 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड 5000 फाइन मिलेगा। एंड नेक्स्ट आपका बोलता है अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो समन, फेलियर टू अटेंड, आपको सर्विंग अथॉरिटी आई है, आप अटेंड नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है, आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, इन केस आपको क्या मिलेगी? 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी एंड 10,000 का आपको फाइन लगाया जाएगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है वारंट। वारंट जनरली क्या होता है? वारंट क्या होता है? कोर्ट इशू करता है। ठीक है, किसको इशू करता है? कि किस लिए इशू किया जाता है? किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, या फिर कई प्रीमिसेस है उसको सर्च करने के लिए, डॉक्यूमेंट को जब्त करने के लिए। ठीक है, इन 3-4 चीज़ों के लिए आपका वारंट इशू किया जाता है। अब किस पर्सन को वारंट इशू किया जाता है? पुलिस ऑफिसर को किया जाता है, एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को हम वारंट इशू कर सकते हैं। एंड इन केस अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है एंड नेसेसरी है किसी पर्सन को अरेस्ट करना, किसी प्रीमिसेस को सर्च करना, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अब पुलिस ऑफिसर नहीं है, इमीडिएट हमें अरेस्ट चाहिए, इमीडिएट हमें सर्च चाहिए, तो कोर्ट क्या करता है? पुलिस ऑफिसर को वारंट ना देकर किसी भी पर्सन को वारंट दे सकता है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। किसी पर्सन को भी दिया जा सकता है वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये आप लास्ट वीडियोस में देखेंगे तो उसमें सारा प्रोसीजर आपको बताया हुआ है किस तरह से दिया जाएगा एंड किस किस पर्सन को दिया जा सकता है। ठीक है, अब वारंट की डेफिनेशन आपकी कवर हुई। अब कहते हैं आपके अरेस्ट किस तरह से आपके अरेस्ट होते हैं, कितने तरह के अरेस्ट होते हैं, टाइप ऑफ अरेस्ट क्या है? कहते हैं अरेस्ट एक हो सकता है आपका विद वारंट और एक हो सकता है आपका विदाउट वारंट। अब जो आपका विद वारंट होगा वो भी 2 तरीके से हो सकता है। वारंट किस किस तरह का हो सकता है? अब आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ वारंट भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, किस किस तरह के वारंट हो सकते हैं? एक तो बेलेबल वारंट होगा। ठीक है, टाइप ऑफ वारंट क्या हो गए? ये वारंट के टाइप हैं। ठीक है, एक होगा बेलेबल वारंट और एक होगा आपका नॉन बेलेबल
वारंट। अब जो नॉन बेलेबल वारंट है उसमें क्या होता है कि आप बेल नहीं ले सकते, एंड बेलेबल वारंट पे आप बेल ले सकते हो। ये आपका सारा प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 72 से 83 में। अरेस्ट विदाउट वारंट। अब विदाउट वारंट कैसे अरेस्ट कर सकती है? पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है, किसी भी पर्सन के पास पावर होती है, किसी पर्सन को जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है इन देयर प्रेजेंस, वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस करेंगे विद इन 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, विद इन 24 आवर ऑफ द अरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। अब ये आपकी पुलिस के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। किन किन, ये जितने भी सेक्शंस आपके आगे लिखे हुए हैं इन सभी सेक्शंस में पुलिस के पास पावर है। अगर ऑफेंडर ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। अब क्या पर्पज़ होती है आपका वारंट को इशू करने के लिए? एक तो अरेस्ट वारंट हो गया आपका, ठीक है। अरेस्ट वारंट में आपका क्या होगा? पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। सर्च वारंट होता है, सर्च वारंट में क्या, प्रीमिसेस को सर्च किया जाएगा। सेक्शन 96 एंड 97 डील करते हैं इसे। एंड प्रोडक्शन वारंट होता है। अब प्रोडक्शन वारंट में आप क्या समझते हो? प्रोडक्शन वारंट आपका वो वारंट होगा जिसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जेल के अंदर है, अब उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है, कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी प्रोडक्शन वारंट इशू किया जाएगा। प्रोडक्शन वारंट इशू होगा, जो हमारी जेल की अथॉरिटी है उसके पास जाएगा, ठीक है, वो उसको लेगा प्रोडक्शन वारंट को, देन उस जो ऑफेंडर है, जो भी एक्यूज पर्सन है, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा। ये आपका सेक्शन 302 डील करता है इससे। ब्लैक वारंट होता है नेक्स्ट आपका। ब्लैक वारंट होता है जब हमें डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम ब्लैक वारंट को इशू करते हैं। 453, 454 सेक्शन इससे डील करते हैं, ठीक है। जो आपका कंटेंट है वारंट के वो फॉर्म नंबर 3 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल में बताए गए हैं। होप यू विल लाइक द वीडियो। आपको अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना